राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामता तुल्यम् राम नाम वरानने। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिया रामचंद्र की जय। आवा सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के भजन की ओर चलते हैं। भजन से पहले सबसे निवेदन है एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस है श्री राम की महिमा कयस है। मर्यादा की बगिया है यहाँ खिले प्रेम कलियां है। जीवन का मानस दर्पण है भक्ति का समर्पण है। जीवन का मानस दर्पण है भक्ति का समर्पण है।
दर्पण है, भक्ति का समर्पण है, जीवन का मानस दर्पण है, भक्ति का समर्पण है, जीवन का मानस दर्पण है, भक्ति का समर्पण है, जीवन का मानस दर्पण है, भक्ति का समर्पण है। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न राघव की अमृत कथा यदि न होती तो कली के कठोर पाप पुंज से बचाता कौन। शीतल सघन छाव प्रभु के सुकीर्ति की न होती तो कली ताप से जुड़ाता कौन। काम क्रोध ईर्ष्या मद दूषण से कलुषित जनमानस को सुमानस बनाता कौन। तुलसी के मानस में मानस को पावन कर जन जन के मानस में मानस को बसाता कौन। श्री राम कथा रस की महिमा गिनाऊं क्या न होती तो ज्ञान गौरव बढ़ाता कौन। हम जैसे अज्ञानी मूर्ख गुमानी को मानस सुखद हेतु मानस सेवक बनाता कौन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय श्री राम कथा रसिक विद्वज्जन, परम विवेकी ज्ञानी पिता समाज, राम लक्ष्मण जैसे नवयुवक साथी, सीता स्वरूपा करुणामयी ममतामयी माता, शक्ति स्वरूपा बहन, समस्त यज्ञ आयोजन करता हमार संचालक महोदय जी, साउंड ऑपरेटर भाई और समस्त ग्रामवासी और कथा श्रवण करता के चरण कमल में श्री राम सुधा मानस परिवार कनक बीरा सारंगढ़ की तरफ से सादर प्रणाम है। आप मन के बीच में कथा प्रसंग अरण्य कांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी के आश्रम में राम लक्ष्मण जब पहुंची, माता सबरी
राम जी के चरण ला पखारी, चरणामृत पान करी, कुटिया में लेगी, आसन बिछा के राम लक्ष्मण ला बैठारी, और बैठारे के बाद में भोजन करे बर राम और लक्ष्मण ला सबरी माता का दिन कंद मूल फल सुरस अति। सबरी राम जी ला भोजन करे बर का दिन भैया कंद मूल और फल तीन चीज दिन माता सबरी का दिन। पहला में कंद, दूसरा में मूल और तीसरा में फल। कौन ला दिन राम ला, कौन राम ला? जो राम हर भी कंद, राम हर भी मूले, राम हर भी फल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये सबरी माता खाए के कंद मूल और फल दिन, लेकिन राम कौन कंद है भैया? गृह गृह बाज बधा वसुभ प्रकटे सुषमा कंद। राम भी कंद है, तो का कंद है? ये सुषमा कंद है। दूसरा नंबर में सबरी दी मूल, तो राम भी मूले। कैसे मूले जी? जोग लगन ग्रह बारती थी, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुता, राम जन्म सुख मूल। ये राम का मूले भैया, सुख के मूले। और तीसरा नंबर में फल दी, तो राम भी फले। कैसे फले? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनम कुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारे। राम भी फले भैया। तो सबरी कंद मूल और फल दी। सबरी के तात्पर्य काहे राम ला भोजन दे दे। कथे हे भगवान मोर तो आपके भोजन के लिए कंदये, ता आपका के कंदया सुख के कंदया। संसार में सुख शांति खातिर आप मन अवतरित होया, और संसार ला सुख शांति पहुंचाए पर मानव रूप में परमात्मा आए है। मोरो जीवन में कुछ सुख बांट दा, एकर खातिर सबरी राम जी ला कंद दी। दूसरा में मूल, ये मूल भगवान का के मूल है जी, सुख मूल, सुख के खजाना है। हे परमात्मा, आदमी जीवन भर माया मोह ममता में फंसे रहते, ओला सुख नहीं मिले। जब प्राण ला त्याग देते, फिर से जाते और फिर से जन्म लेना पड़ते। काबर माया मोह ममता के चक्कर में फंस जाते, तब फिर जन्म लेते, फिर मरते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे भगवान मोला सुख दे दका के। जब मनुष्य जन्म मृत्यु के बाधा ले मुक्त हो जाते, तो कर जीवन हर सुखमय हो जाता। मन से हर जीते तो कुछ न कुछ ओकर जीवन में कष्ट आवेज करते, तब में जन्म मरण बाधा ले मोला मुक्त कर द भगवान। आप तो सुख के मूला, मोला सुख दे द सबरी के ए भाव। तीसरा में फल दी, का फल जी? मैं तो खाए पर फल दे हैं भगवान। आप मन चार फल देने वाला या का धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबरी कथे हे परमात्मा मोला मोक्ष के फल दे दा, ओकर खातिर सबरी कंद मूल फल ला दीन है और राम ला दीन न भैया। तो प्रेम सहित प्रभु खाए, राम जी को कंद मूल फल ला खात रहीन, खात रहीन, खात रहीन। और खाते खाते राम के आंखी ले आंसू निकले बर धरी, गिरे बर धरी भई अश्रुधार बहाए बर लगी। सबरी माता दुखी हो गए। कथे में राम पर निमार निमार के फल मूल लाने रहे। कभू काल के ए फल हर कस्सा है का, कड़वा है का, करू है का। मोर राम की आंखी ले आंसू निकल जाते। सबरी माता दुखी हो गए और सहे नहीं सके। कथे प्रभु राम ये फल हर फल में स्वाद है कि नहीं? अगर करू हो ही कस्सा रही तो एला तार द। तू तो रो डारा था, एक कड़वाहट में तुहर आंखी ले आंसू गिर जाते। राम कथे उसने नो हे सबरी,
जब मैं अयोध्या में रहे और मोर माता हर बोला भोजन में इसने फल देना, तो माता कौशल्या के फल हर जिसने स्वाद करे, जिसने अच्छा लागे, उसने मिठाई, उसने आज तोर फल लखा था न, तो वो माता कौशल्या के फल दे के बराबर मोला स्वाद लागत है। तो तोर फल लखा था ना, मोला माता कौशल्या के याद आथे, आ तोला देखा था ना तो मोर माता कौशल्या से ही नजर आता। ऐसे करके सबरी के फल दे हर, तोर फल हर, तोर नी मारे हर, कैसे करूँ कस्सा लागी। आह सबरी तोर फल की मिठास के हे माता कोई वर्णन कर नहीं सकाय। और एक बार नी भगवान सबरी माता के फल के बखान करत हैं, बारंबार बखानी। एक बार नहीं भैया, बार बार बखान करते हुए राम जी खाते। धन्य है सबरी माता भैया, आज भगवान ला भोजन कराते। त्रेता में माता कौशल्या भोजन कराई, द्वापर में माता यशोदा माखन खिलाई, विदुर के धर्म पत्नी विदुरानी मुनगा भाजी ला खवाई। और आज सबरी के भाग्य देखो, जंगल में राम जी ला फल खिलाई। धन्य है सबरी के भाग्य, बोलिए सबरी माता की जय। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। तोरे भाग जागे बुदाई, तोरे भाग जागे, तोरे भाग जागे बुदाई, तोरे भाग जागे। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। कांदा कुसा बोइर मीठा राम ला खवाए, धैन तोर बोइर बुदाई राम जी ला भाए। कांदा कुसा बोइर मीठा राम ला खवाए, धैन तोर बोइर बुदाई राम जी ला भाए। तोरे पुरबन के भाग जगाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे। राम जी मीठा बोल खवाए, ओ मोर सबरी नाई तोरे भाग जागे।
दाई तोरे भाग जागे, तोरे भाग जागे वो दाई तोरे भाग जागे, तोरे भाग जागे वो दाई तोरे भाग जागे। राम लीला मीठा कोई खवाए उमर सबरी दाई तोरे भाग जागे, राम लीला मीठा कोई खवाए उमर सबरी दाई तोरे भाग जागे, राम लीला मीठा कोई खवाए उमर सबरी दाई तोरे भाग जागे। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, केहि विधि स्तुति कराओ तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारी। राम जी फल रखा थे और सामने में खड़े हैं शबरी और दोनों हाथ ला जोड़ के राम के मुंह ला देखा थे भैया, और राम के मुंह ला देखत देखत ना मगन हो गए हैं, एकटक होकर के देखा थे। शबरी के हृदय में भक्ति प्रेम हर उमड़ जात रहे भैया। राम जी के मुंह ला एकटक निहारत थे, राम जी के मुंह छरोसने रही भैया। जोन हर देखिस राम ला ओकर आँखी हर एकटक होके निहारे बर लगी। जोन देखिस राम ला पहली वह राम के रूप में मोहित हो गए। पहली कोने हो रही विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण ला तारका के वध करे खातिर बन ले बराई। राजा दशरथ पता पाई विश्वामित्र मुनि ला आनीन, चरण ला पखारीन, आसन में बैठारीन और बैठार के प्रणाम करी। तो राजा प्रणाम करीन तो चारों भाई खड़े रहीन, चारों भाई प्रणाम करीन। पूनी चरणानी में ले सुसचारी, भरत प्रणाम करीन, शत्रुघ्न प्रणाम करीन, लक्ष्मण प्रणाम करीन, आशीर्वाद दीन। लेकिन राम प्रणाम करीन ना तो राम ही देखी मुनि देहा विसारे। राम के मुंह ला विश्वामित्र देखिन ना तो सूत बूत भुला गिन भैया। मैं गोठिया था कि चुपे हाँ, निहारा था कि मुंदे हाँ, रेंगा था कि ठाड़े हाँ, सब ला भुला गिन। और कैसे मोहा गिन भाये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरना शशि लोहा। पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हुए रथे, चकोर पक्षी देखत रथे, चंद्रमा ला देखे बर नहीं थके। उसने विश्वामित्र की आंखी हर राम ला देखे बर नहीं थका थे। ये तो विश्वामित्र है जी। परशुराम भी मोहित हो गए। परशुराम जोन समय में जनकपुर में आई ना, क्रोध में परसा लखनदार के लाल लाल आंखी करीन। राजा मनकेरा पान सही डोले बन लगिन, कांपे बन लगिन डर के मारे। जबकि जन प्रणाम करीन परशुराम ला कोई ला आशीर्वाद नहीं दी। राम लक्ष्मण गिनना तब विश्वामित्र कथे परशुराम जी प्रणाम करत है। कोने राजा दशरथ के बेटा है, बड़खा के नाम राम है, छोटे के नाम लक्ष्मण है। राम लखन दशरथ के ढोठा। देखी अब दोनों के जोड़ी के सुंदरता देख के ना आशीर्वाद दिन आशीष देखी भला जोड़ा। दोनों के सुंदरता ला देखिस आशीर्वाद दिस, लेकिन राम के मुंह ला देखिस न भैया तो परशुराम के आंखी हर मछली आंखी सही हो गए। मछली आंखी, मछली आंखी कैसे रथे वो हर मीटकी नहीं मारे, पलक नहीं रहे, निहारते रथे। उसने परशुराम के आंखी हर मछली आंखी सही राम ला निहारी। कैसे प्रभु ही चिताई थकी रहे लोचन, अपार मार मद मोचन। ऐसे राम के रूप पर सुंदर। ये तो ऋषि मुनि है। राम के रूप में राक्षसी मन भी मुहागी। कोने शूर्पणखा कहा में पंचवटी में पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। तो कोई भी स्त्री हर पुरुष ला देख के मोहित हो जाना स्वाभाविक बात है, बड़े बात मोहे। लेकिन राम के रूप हर वास्तविक में इतना सुंदर नहीं भैया। राक्षसी मन ला कौन पूछे, राक्षस मन भी मोहागी।
कहा में शूर्पणखा के नाक कान ला लक्ष्मण काटी शूर्पणखा खर दूषण करत शिकायत करिस न खर दूषण श्री राम हमार बहिनी के नाक ला कोने काटे है चलो मारबो के ही और 14,000 सेना लेके हथियार ला उठा के राम ला मारे बरई मारे बरात है हथियार ला उठाए हैं राम का आई न तो राम के रूप ला देख के मारे के विचार हर बदल गए यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा भलायक नहीं पुरुष अनूपा हमार बहिनी के नाक कान ला काट दी तो काट दूसरे इला छोड़ दिया जाए पर सुंदर दिखते कैसो की राम के रूप पर सुंदर नहीं ये तो बोलता था नहीं राम के रूप इतना सुंदर दिस भैया जेकर रूप में केछो मन मछली मन सांप मन मगर मन भी मोहागी कौन समय में सिद्धू बांगला बांधीन ओकर ऊपर में राम रिंगिन ना तो देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा प्रकट भये सब जलचर वृंदा मकर नक्र नानाई सब्याला सतजोजन देह परम विशाल राम ला देखे पर बड़े बड़े मगर बड़े बड़े मछली बड़े बड़े कछुआ बड़े बड़े सांप मन निकली ना तब पूरा मोहागी कैसे राम ला रेंगत री बनिस ना तो मल्ला हाथ में बेंद्रा भालू मन तारे प्रभु ही बिलो कहीं अटारा ही न तारे की राम के रूप पर सुंदर नहीं भैया ओइला सबरी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़े वही भगवान के रूप ला देख करके उनका हृदय ले प्रेम उमड़ा थे भक्ति उमड़ जाते दोनों हाथ ला जोड़े हे भगवान हे परमात्मा के ही विधि स्तुति कराओ तुम्हारी कौन विधि से कौन नियम से कौन मंत्र से तो स्तुति कराते तो परमात्मा या प्रभु हमें काया अधम जाति मैं जड़मती भारे अधम के लिए नीची जाति क्यों प्रभु जी कैसे नीची जाति हमर सबर जाति के मल्ला जोन हर छूदार थे ना और अपन आपला अशुद्ध मानते गंगा जल ला छिड़कते नहीं तो खाली पानी ला मुंह में छींचते ऐसे ही जाति किया तो ओकर ले भी हमन ही न मनसे ला छुए ले अशुद्ध हो जाते तो हमर छैहा ला बिछू डालते ना छैहा ला खून डाल देता उले पानी छींचते लोक वेद सब भांति ही नीचा जा सुछा छुई ले सीजा ओती हमन नीच जाति के फिर मोर कोई बुद्धि लिए जड़ मतिया प्रभु जी जड़ के हेले जैसे पेड़ पौधा कुछ बोले नहीं न डोले नहीं उसने प्रकार के मैं का मुख में आप मन के स्तुति कराओ ऐसे सबरी हैं राम ला कहते हैं लेकिन राम कहे जी राम तो करुणा निधान है कृपालु है दयालु है राम जी सबरी के बात ला बैठे बैठे फल लगात है सबरी के मुँहला राम देखत है और राम सबरी के मुँहला देखत है भैया भगवान चुपचाप सबरी के बात ला सुनत रजात है बोली राजा रामचंद्र की जय
शांति देने वाला, सारे दर से है निराला, सुख शांति देने वाला, हर गम की दवा हर दम हर पल ही मिलने वाला, कल्याण करने वाला मेरे राम जग से प्यारे, कल्याण करने वाला मेरे राम जग से प्यारे, कल्याण करने वाला मेरे राम जग से प्यारे। जब जब इस धरती में पापी है बढ़ते जाते, जब जब इस धरती में पापी है बढ़ते जाते, तब तब पापियों को प्रभु नाश करने आते, अनेकों युग में प्रभु जी अनेक रूप धारे, अनेक युग में प्रभु जी अनेक रूप धारे, कृपालु मेरे रघुवर आए, कृपालु मेरे रघुवर दुख हर लेते हैं सारे, करुणा निधान राम जी की महिमा है न्यारे, करुणा निधान राम जी की महिमा है न्यारे, अधम 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 किनारे, भगति करनाता, अनेकों युग में प्रभु जी अनेक रूप धारे, अनेकों युग में प्रभु जी अनेक रूप धारे, कृपालु मेरे रघुवर है जग से न्यारे, कृपालु मेरे रघुवर आए, कृपालु मेरे रघुवर दुख हर लेते हैं सारे, करुणा निधान राम जी की महिमा है न्यारे, 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 करुणा निधान राम जी की महिमा है न्यारे। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हा महामय मति मंद आहारी, सबरी रामला कथे कि मैं अधम हूं, लेकिन सबरी रामला चार ठा अधम बताई, एक ठा अधम जाति के में नीच जाति, अधम यानी कि नीच में जाति के नीचा, दूसरा नंबर में अधम कैसे हैं प्रभु जी, जो नर नारी के धर्म काये नियम काये व्रत काये, एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेम, पति की सेवा करना नारी के धर्म नियम व्रत है, लेकिन मैं हर वो धर्म ला त्याग दे हैं प्रभु जी, और इस जंगल में अकेला भाग आए हाँ, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जगह हो, मेरे वो अधम प्रभु जी। और दूसरा में ये शरीर है अधम है, कौन शरीर है? ये मानव शरीर ला धारण करे हाँ, ये हर अधम है प्रभु जी। कैसे? खीती जल पावक, ये हमार शरीर हर 5 तत्व से बने। कौन कौन? खीती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह
अधम शरीरा। और का कहते भैया तीसरा अधम काला कही, हे परमात्मा मैं तो अपन माता पिता कुटुंब परिवार के शीश ला झुका दे, शीश ला झुका थे वो बेटी है काए, सूम मरे गद्दार मरे मरे निखंदर टट्टो, अबला नारी हो या मर जाए जो अपने पति से निखट्टो, ब्राह्मण हो या मर जाए जो हाथ से मदिरा पिए, पंच हो या मर जाए जो सभा में अन्याय चुकाए, बेटा हो या मर जाए जो बाप का शीश झुकाए, बेटी हो या मर जाए जो कुल में दाग लगाए, कहे विक्रम बैताल सुनो इतने के मरने से कभी ना रो। तो मोर तो शादी होने वाला रही, बिहान बराती आने वाला रही, मोर माता पिता कति हर्षित रही, बोला रात के में भाग आए हैं, मोर माता पिता के सिर ला नीचा करके आ गए हैं प्रभु जी, मैं वो अधम नारियां ऐसे कह करके सबरी, अधमते अधम अधम अति नारी, तिन्हा महामति मंद अघारी, मैं मंद बुद्धि किया छोटे बुद्धि किया प्रभु जी, मैं आपके का सेवा करिया का स्तुति करिया का मुख में वर्णन करिया। तब राम कथे कि माता सबरी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कथे हे माता सबरी मोर बात ला सुन, कैसे इस संसार में ना तो धर्म ला नहीं माने, कर्म ला नहीं माने, ना ही कुल ला नहीं माने, मानव एक भक्ति करनाता, एक भक्ति के में रिश्ता ला मानता हूँ, तो हृदय में मोर प्रति अपार भक्ति है। अहर काकर देने भैया संत के देने, मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी हर आगे मतंग ऋषि वाला शिष्या बना के रख ली, और मतंग ऋषि जब शरीर ले प्राण ला त्याग करके बैकुंठ लोक लगी, तो सबरी माता ला कहे रही कि सबरी एक कुटिया लते कबूझन छोड़ दे, एक कुटिया में एक दिन भगवान राम के रूप में तो कुटिया में आई, तो संत के वाणी ला विश्वास करे रही, और संत के साथ में रह के सेवा करे रही, ओकर फल में आज भगवान वाला मीठे मीठे वाणी में जेकर मुख ले गीता के ज्ञान निकले है भैया, अर्जुन ला गीता के उपदेश दिन, गीता के ज्ञान दिन, कर्म के पाठ पढ़ाई, ओ सबरी माता ला आज राम मीठी मीठी वाणी में बोला थे, यह के प्रसाद संत के सेवा करे के प्रसाद, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, संतन के
संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा जी अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा अद्भुत महिमा। जहाँ हो जहाँ मिलता है ज्ञान वैराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा जी अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा जी अद्भुत महिमा। जहाँ काग भी कोयल होई जात रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, गुण चतुराई हो गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, देखिए जैसा जी देखिए जैसा, देखिए जैसा हो देखिए जैसा। हो जहाँ मिलता है ज्ञान वैराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी जीवन सुधरेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। राम शबरी ला कथे कि हे शबरी ते अपन आपला नीच काबर मानत था, छोटे काबर मानत था। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जात के जुनहर बड़े जाति के कुल ओकर भरपूर कुल परिवार भरे हे। धर्मवाने धर्म के भंडार है, जेकर बड़ाई चारों दिशा में होथे। धन है वो धन ला सदा ही धन के बल में है, ओकर जिसने चाहते उसने हो जाते। और गुणवान भी है, भारी गुणवान है, कुछ चीज में कमी नहीं है। अच्छा चतुराई भारी होशियार है, ओकर ले होशियारी में और कोई नहीं है। लेकिन जो हर उच्च जाति के बड़े कुल के धर्मवान है,
जेकर बड़प्पन है, जेकर संपत्ति के भंडार है, परिजन के लिए कुटुंब भरे हैं, गुणवान है, चतुर भी है, लेकिन ओकर हृदय में भक्ति नहीं रही न सबरी तो कैसे भक्ति ही नरा सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिया जैसा। भक्ति के बिना ओकर शरीर हरकाए भैया जैसे प्रकार के बिनु जल बारिद, जैसे नदी रही नदी रही वो सूखा रही भैया, कतको बड़े नदी रहे लेकिन नदी में पानी नहीं है तो नदी हर बेकार है, व्यर्थ है। छोटे से अगर नदी है छोट कन भी, लेकिन वहां भर भर पानी भरे है तो वहां चिड़ई मनाही, पशु मनाही, कई प्रकार के जीव मना के वहाँ पानी पीते और सुंदर दिखते, दुरिया ले वहाँ विचरण करते, सुंदर दिखते, तीर तीर में हरा भरा घास भी उगे रहते, पेड़ पौधा रहते, लेकिन सूखा नदी में कुछ नहीं रहे भैया। जहाँ जल नहीं रही वो नदी व्यर्थ बेकार, सुंदर है असुंदर है, वैसे सब कुछ रही लेकिन भक्ति नहीं रही तो व्यर्थ है। ऐसे राम जी हैं शबरी के प्रति में कहे बल लगत है, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पीला बत्ती जल गए, 5 मिनट बचे हैं तो अब अंतिम भजन आप मन के सामने अंतिम भजन प्रस्तुत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। भजन शुरू करने से पहले सबसे निवेदन है कि बार दोनों हाथों पर उठा के जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज के साथ में जय जय श्री राम कम हो जाते और जोर से जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। कौन मन ज्यादा चिल्लात है राम कहते पता नहीं चला था। हाँ चला दाई मन आप मन के पालिए, जोर से हाथ उठा के जोर से कहिया ना है, तू मन चुपे रहे भैया मन नहीं तो मन बोना संग पा जाए। एक ही नारा, एक ही नाम। वाह वाह भाई, उग्रेज बर सरकार राशन कार्ड लतू मन के नाम में ट्रांसफर कर दे। हाँ जोरदार हो चलो भाई आप मन। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में